आप वर्कआउट इसलिए मत करो कि आपको बहुत अच्छा दिखना है। आप वर्कआउट इसलिए करो ताकि आप ये इतने अच्छे अच्छे मील खा सको। इतना तो शेयर मार्केट नहीं गिरता है जितना मेरा वेट गिर गया है सिर्फ 2 वीक में ऑलमोस्ट 3 kg वेट लॉस। तो सोच लो आप, एक छोटी सी बीमारी कितना सारा नुकसान दे सकती है हमें, है ना पोपो। बाइक तो निकल चुकी है, मैं भी निकलता हूँ। जिस भी शहर में रहता हूँ, बट दिन का सबसे गोल्डन मोमेंट देखने के लिए ना आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। और जब आप देखोगे ना अपने आंखों से ये सूरज निकलते हुए, अपने चेहरे पे किरणें पड़ते हुए, तो ऑलमोस्ट दिन बन जाता है। तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन आ गए और ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 लोगों को कॉल किया है। देखते हैं सुबह सुबह कौन आता है कौन नहीं आता है। अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा। अंदर चलते हैं, देखते हैं कितनी भीड़ है, क्योंकि बेस्ट पार्ट है सुबह आने का, आपको कोई मिलता ही नहीं है। चलिए, जिम में तो कोई मिला नहीं। अब देखते हैं, वार्म अप करते हैं, वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कितने हफ्तों के बाद हम लोग कितना बढ़िया कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते हो गए हैं गैप करते हुए, और लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। चलो, एक भाई साहब आ गए हैं, एटलीस्ट एक आदमी मिलेगा वर्कआउट के लिए। एक्सरसाइज कम रिहैब ज्यादा लग रहा है। जैसा प्रेशर फील हो रहा है मसल्स में, लग रहा है इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 60% रखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये वीक सर्वाइव करना ही मुश्किल होगा। क्योंकि अभी हम लोग स्लोली अपने कैलोरीज पे वापस आ रहे हैं, और जैसे मसल लॉस हुआ है ऑलमोस्ट 3 to 4 kg, बॉडी से वाटर रिटेंशन हो चुका है, मसल लॉस हो सकता है इसमें से, और मे बी हमारी कैलोरी वापस आते आते ये सारा कवर अप हो जाए। तो आने वाले 2 हफ्ते में हम लोग को पता चल जाएगा कि ये टेम्परेरी लॉस था या परमानेंट लॉस था। अगर परमानेंट लॉस है तो डेफिनेटली 2-3 महीने में हम लोग इसे कवर अप कर लेंगे, और अगर टेम्परेरी लॉस है तो डैम श्योर ये 2 वीक में ही कवर अप हो जाएगा। बट हमें अपने फुलनेस में जाना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि 1 वीक तक तो मुझे ऑलमोस्ट 60% इंटेंसिटी के साथ हम लोगों को ट्रेनिंग करनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो मसल रिकवरी है वो बहुत स्लो हो रहेगा। तो आज 60% इंटेंसिटी के साथ अपना वर्कआउट करते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 days to हाफ मंथ बहुत ज़्यादा होता है एक ट्रेनिंग जर्नी में गैप होना। तो एक काइंड ऑफ ब्रेक हो गया, तो इसे वापस रीस्टार्ट करते हैं आज। ये सेट इतना मुश्किल पड़ रहा है जबकि ये वार्म अप सेट है मेरा, और ऑलमोस्ट 10 to 12 रैप जाने में ही हालत ख़राब हो रही है। तो मे बी 2 वीक से ज़्यादा गैप होने की वजह से ऑलमोस्ट मसल ने अपना इंटेंसिटी और पावर लूज़ कर दी है, जो कि बहुत फास्ट रिकवरी होगी, क्योंकि मसल मेमोरी की वजह से जो लोग ऑलरेडी ट्रेन करते हैं उनको ये पार्ट वापस अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मसल स्ट्रेन इतना ज़्यादा है, पर पंप भी ऑलमोस्ट बहुत हैवी आ रहा है, और ट्राइसेप्स एकदम फुल हो रहे हैं। डिप्स हमेशा से मेरे लिए इतनी चैलेंजिंग रहती है, और स्पेशली इतने गैप के बाद डिप्स करना मतलब और भी मुश्किल हो रहा है। डिप्स ऑलमोस्ट हमारे फ्रंट डेल को इतना ज़्यादा डोमिनेट करती है, इसमें आप देख पा रहे होगे कि पैक्स के साथ साथ फ्रंट डेल्ट भी बहुत ज़्यादा पंप हो रखे हैं। ये काइंड ऑफ रिहैबिलिटेशन चल रहा है,
थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन ये फेज़ भी हम लोग को पार करना पड़ता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका अनएक्सपेक्टेड पॉज आ जाता है ट्रेनिंग में, या किसी वजह से आप जिम छोड़ देते हो 1 मंथ के लिए या 20 दिन के लिए या 15 दिन के लिए। मोस्टली मैं तो बोलूँगा कि आपको मेंटली या अपनी इच्छा से तो नहीं करना चाहिए, बट अगर हो जाता है इन केस ऑफ लाइक यू फॉल इल, या कोई इशू आ जाता है या कोई सीरियस इशू आ जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हम रिज्यूम कर सकें इस चीज़ को, उतना बेस्ट होता है। क्योंकि वंस 15 से 20 दिन हो जाएंगे तो हमारा मसल लॉस, सीरियस मसल लॉस मतलब शुरू हो जाता है। तो इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम अपने ट्रेनिंग मेथड को वापस शुरू करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गैप ना हो पाए, और अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखें। मतलब मैंने देखा है कि जैसे हमारा ट्रेनिंग नहीं हो रहा होता है तो लोग कैलोरीज को भी डैमेज कर देते हैं। कोशिश करना चाहिए हमें एटलीस्ट हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज या हमारी जो भी रनिंग कैलोरीज रही हो उसे उतना मेंटेनेंस चाहिए, और एक स्मॉल पेस में कार्डियो लाइक हम वॉक कर सकते हैं, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा वेट गेन होने वाला है अनएक्सपेक्टेड वो नहीं हो, और एक मैनेजमेंट स्टाइल में भी हमारा गैप हो। तो गैप लेना, प्लान गैप लेना और अनएक्सपेक्टेड गैप लेने में फ़र्क होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो प्लान्ड गैप लीजिए। आज का वर्कआउट ऑलमोस्ट 60% इंटेंसिटी के साथ कर दिया गया है, तो मसल तो काफ़ी फुल महसूस हो रही है। अब देखना है कि 24 आवर में सेकंड वर्कआउट से पहले ये रिकवरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। हम सबको लगता है कि वर्कआउट बहुत मुश्किल होता है, बट रियलिटी है कि उसकी रिकवरी, उसके न्यूट्रिशंस उससे कई ज़्यादा मायने रखते हैं। तो हमें अब दिन भर ये ध्यान देना है कि हमारे मैक्रोज पूरे हों और हमें ऑलमोस्ट 7 to 9 आवर्स का आराम मिले, क्योंकि बीमार होने के बाद रिकवरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और रिकवरी के लिए स्लीप इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ मैक्रोज ही नहीं, ये सारी चीज़ें अलाइन रहें। लेट्स गो। ऑलमोस्ट आज का तो वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब अपना दिन का सबसे बेस्ट मील है ना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकवरी मील लेने के लिए चलते हैं, जो कि है भीगे ओट तेरे जो कि है ओट्स। और ऑलमोस्ट सब दुनिया को तो ये बोरिंग लगता है, पर वन ऑफ द बेस्ट मील है। और ओट्स में आपको प्रोटीन तो नहीं उतना मिलता, बट कार्ब और फाइबर बहुत प्यारा मिल जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है, और एक वर्कआउट के बाद से हम बहुत तेज़ी से रिकवरी कर पाते हैं। लेट्स गो। ऑलमोस्ट 500 कैलोरी का ये ब्रेकफास्ट है, और इसमें मोस्टली मुझे कार्ब मिल रहा है, ना कि मुझे प्रोटीन मिल रहा है। ये कार्ब बेस्ड डाइट का हिस्सा है, और इसमें मैं एक छोटू सा टेस्ट के लिए ये बनाना डाल दे रहा हूँ, क्योंकि जैसा हम लोग ने सुबह देखा था कि ऑलमोस्ट 3 kg वेट लॉस हुआ है, तो थोड़ा सा कैलोरी डेंस करने से ये हमें टेस्ट भी मिलेगा, और हमारा जो ओट्स है ये थोड़ा सा पावरफुल भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए हमें ये एक अच्छा मील देगा, अच्छी एनर्जी देगा। और जो वर्कआउट हम करके आए हैं छोटू सा, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा सा नहीं, छोटू सा, क्योंकि 60% इंटेंसिटी के साथ ही किया था, उसमें रिकवरी के लिए बहुत बढ़िया हेल्पफुल रहेगा ये। तो एक छोटा सा बनाना आपको एनर्जी देगा, और इस नॉर्मल सी कैलोरी डाइट को, जो कि 450 कैलोरी का था पहले,
एक बनाना से ये 500 अप्रॉक्स हो जाएगा। इसमें रेजिन मिला हुआ है जो अराउंड 30 कैलोरी का है, और आपको इसमें आलमंड मिल जाएगा, ओट्स है, मिल्क है। तो ये बहुत ही सिंपल सी डिश है जो कि हमें डे स्टार्ट करने के लिए हेल्प करेगी और एक बढ़िया सा फ्लेवर भी देगी। और इसको मैं चख के बताता हूँ आपको ये कैसा लग रहा है। बनाना के स्वीटनेस और मिल्क का सूदिंगनेस, स्पेशली जब छोटे छोटे रेजिन्स आपके मुंह में जाते हैं ना, जो स्वीट सा टेक्सचर है, यम।